हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th ग्रेविटेशन का जो है पार्ट 2। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 कर चुका है। तो अब देखते हैं पार्ट 2। ठीक है। तो आज जो है हम इसका कंटेंट क्या है जो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। इससे पहले हमने उसे सिर्फ वैल्यू के हिसाब से देखा था, न्यूमेरिकली देखा नहीं था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वैल्यू ऑफ जी को न्यूमेरिकली कैसे निकाला जाता है, और हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे मास, वेट। उसके बाद हम देखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। ये होगा इस वीडियो का हमारा कंटेंट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी वी नीड कैपिटल जी। यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कैपिटल जी, जो कि होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस स्क्वायर। ठीक। और हमें लगेगा मास ऑफ द अर्थ, जो कि है 6 इंटू 10⁻24 के जी। और हमें ज़रूरत पड़ेगा रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो अब फार्मूला कौन सा हम यूज़ करेंगे? फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये वाला, जो कि है जी इक्वल्स टू जी, जो है हम स्मॉल जी हमारा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी हमारा होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू ये है। और देखते हैं ये मास जो है, ये है मास ऑफ द अर्थ, जिसका वैल्यू है आपका 6 इंटू 10⁻24 के जी, और डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, डी यानी डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स जो ये वैल्यू है इसका स्क्वायर। ठीक। इस फॉर्मूला पे हमें क्या वर्क करना है। तो अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। नाउ अब हम फार्मूला पे पुट करते जाते हैं। हमारा फार्मूला जो था वो था जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लिख लिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक। इनटू क्या था? इनटू था हमारा मास ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हमने मास ऑफ द अर्थ क्या होता है वो भी लिख लिया है। ठीक। उसके बाद हमें क्या करना था? हमें करना था डी का स्क्वायर, जो कि है रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। तो हमने यहाँ जो है रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर भी कर लिया है। तो हम जब इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को जो है कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर, ये भी हो सकता है। ठीक। या तो ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। दोनों ही जो है इसका सही माना जाएगा, दोनों को ही। ठीक है। अब देखते हैं आगे जो हमारा कंटेंट में था वो था मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले इसमें जाने से पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होता है, जो कि आप लोगों ने चैप्टर 1 पे पढ़ा होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मीन्स यहाँ पे v इंडिकेट करता है आपका वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, और u इंडिकेट करता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और ए आपका इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन को, और टी आपका इंडिकेट करता है टाइम को। और हमारा जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है वो है एस। एस यहाँ इंडिकेट कर रहा है आपका डिस्टेंस को। ठीक है। एस इक्वल्स टू यू टी। यू मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी, टी टी भी मैंने बताया था जो कि होता है टाइम, प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ए ये जो है ए टी का टी का ही स्क्वायर है। ठीक। अब देखते हैं हमारा थर्ड इक्वेशन क्या कहता है। v का स्क्वायर मीन्स फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू प्लस 2as। ए है यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन, और s है आपका डिस्टेंस। तो अब यहाँ देख लेते हैं, कुछ नोट दिया हुआ है। नोट कर रहा है हियर इन मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशन एट द प्लेस ऑफ ए क्या आपका एक्सेलरेशन है। यहाँ मैंने बताया था, यहाँ एक मैंने बताया था, यहाँ ये सभी जगह मैंने बताया था। और क्या बोल रहा है हियर इन मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशन मीन्स ग्रेविटेशन से जो मोशन होता है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तब ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन के जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, वैल्यू जी स्मॉल जी, जो कि क्या है उसका वैल्यू, हमने स्मॉल जी का वैल्यू निकाला था यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या है, ये भी एक एक्सेलरेशन का ही वैल्यू है। हम इसे क्या कहते हैं, जी को, स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ द मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। और ये कह रहा है अगर जो मोशन है वो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चल रहा है, मीन जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर उसका मोशन हो रहा है तब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ वाइस वर्सा यानी होता है इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट यानी पूरा यहाँ से हमारा जो है अपोजिट हो जाएगा। मीन्स अगर इसका अपोजिट हम निकालें तो जो है वेलोसिटी के अपोजिट अगर हमारा मोशन हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, और वेलोसिटी के डायरेक्शन पे ही मोशन हो रहा है तो पॉजिटिव, और वेलोसिटी के अपोजिट अगर मोशन हो रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं जो हमारे कंटेंट में नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था मास। मास, तो अब देखते हैं मास क्या होता है। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट बता रखे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया को मेजर करता है। कैसे मेजर करता है, यहाँ देखिए, ग्रेटर द मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना अधिक क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से जो है हमारा मास जो है किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को मेजर करता है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा आपका इनर्शिया। और देखते हैं, ये सेकंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मास रिमेन्स ऑलवेज सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन मून और द अर्थ। ये कह रहे हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल भी दे दिया है। इफ द मास ऑफ ए पर्सन इज 40 kg ऑन अर्थ, यदि किसी व्यक्ति का मास जो है 40 kg है अर्थ पे, तब उसका मास जो है कहीं भी ले जाएं, हम उसे मून में ले जाएं या किसी दूसरे प्लेनेट में भी ले जाएं, वो कितना ही रहेगा, 40 kg ही रहेगा। यानी मास कहीं पे चेंज नहीं होता, मास जो है वही रहेगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था कंटेंट में वो था वेट। वेट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मास। वेट जो है मास से बहुत ही डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ एन मास और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ क्या है, या तो हमें शॉर्ट फॉर्म में हम उसे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कैसे लिख दिया भाई, हमने हमने देखा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है फॉर्मूला क्या होता है, जी, कैपिटल जी, इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमारा क्या निकल जाएगा, जो कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हमारा क्या होता है, स्मॉल जी का वैल्यू होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है, और हमें उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें जस्ट उसमें मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उसी से हमारा क्या निकल जाता है, फोर्स निकल जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ देख रहे होगे आप, वेट मैंने लिखा है। तो हमें फोर्स और वेट वही होता है। जिस फोर्स से जो है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अर्थ, उसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ठीक, तो और अब देखो, वेट का फॉर्मूला मास फोर्स की इक्वल है, तो अब उसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, फोर्स की इक्वल ही होगा, जो कि है न्यूटन। ओके, और बता दूं मैं, ये मास की तरह हमने यहाँ देखा था, ये मास से बहुत डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है, हमने मास में देखा था कि वो अलग अलग जगह उसका जो है वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन वेट के साथ ऐसा नहीं है। वेट का जो है वैल्यू मून में कुछ अलग है और अर्थ में कुछ अलग है, ये होता है वेट के साथ। अब देख लेते हैं, हमने बात कर ही दी है, मून में अलग होता है, अर्थ में अलग होता है। तो अब देख ही लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून में वेट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब अर्थ में किसी ऑब्जेक्ट का वेट कुछ है तो मून में क्या होगा। ठीक, तब देखते हैं, एज वी हैव सीन अर्लियर दैट वेट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। हमने ऊपर देखा था कि वेट जो है कहीं पे सेम नहीं रहता है। ये थर्ड पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ। आगे देखते हैं, weight of an object on earth will be differ from object weight of an object on moon। अगर जो है सेम नहीं होता है, कांस्टेंट अलग अलग जगह पे, तो किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है अर्थ में कुछ है तो मून में कुछ अलग होगा। तो अब देखते हैं वो होता क्या है, कितना होता है, मून में क्या होता है, अर्थ में क्या होता है। द वेट ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। मीन्स ये कह रहा है किसी वेट का जो है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून में 1/6 हो जाता है अर्थ के वेट से। कैसे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है 60 kg है, कहाँ पे, आपके अर्थ में, तो मून में क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 60। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसे हम कैंसिल कर देंगे तो 10 kg। मीन्स अगर किसी का
अर्थ में 60 kg है तो मून में क्या हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे डिफरेंस क्यों होता है मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हमने क्या देखा था यहाँ वेट का फॉर्मूला हमने देखा था मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है 9 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ऐसा तो नहीं कि मून का भी ये रहेगा, मास तो सेम है। ठीक है, मास किसी ऑब्जेक्ट का तो सेम है, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है यहाँ पे वेट में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये सारी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। हमने इसका पार्ट 1 भी बना चुका था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू।